तो रोले हो या लैग्रांज हो, हमें ज़्यादा क्लियर तब होता है जब हम नॉट वेरीफाइड वाले क्वेश्चन कर लें। हम एक दो क्वेश्चन नॉट वेरीफाइड कर देखते हैं। जैसे ये फंक्शन दिया है कि एफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्लोज इंटरवल -1, 1 वाई डज नॉट वेरीफाइड रोलेस थ्योरम। तो पहला पॉइंट हमने क्या है कि एफ ऑफ एक्स एलजेब्रिक फंक्शन, ये एलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब इसका हम अगर -1 रखें इसमें तब भी 0 आएगा, 1 रखें तो इसमें क्या आएगा 2 आ जाएगा, इसमें 1 रखें तो मतलब कंटिन्यूस में क्या होता है कि कंटिन्यूस की कंडीशन क्या है कि अगर हम लिमिट x टेंस टू ए रखें फंक्शन ऑफ ए तो ये एडजस्ट करे, ये क्या करे, ये एडजस्ट करे, नॉट डिफाइन ना हो, इन्फिनिट ना आए उसमें। तो इसमें हम -1 रखने पर भी इन्फिनिट नहीं आ रहा है और 1 रखने पर भी इन्फिनिट नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या है कि कंटिन्यूस है। तो क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स इज अ एलजेब्रिक फंक्शन, ये एलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना, इज अ कंटिन्यूस इन किसमें, कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल -1, 1। अब देखो, अब हमें क्या दूसरा क्या निकालना पड़ता है कि एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल मतलब उसका डिफरेंशिएशन हर एक पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, एक ओपन इंटरवल -1 को छोड़ के इसके बीच में जो पॉइंट हो उस पर हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर करेगा नहीं क्योंकि अपॉन बनने वाला है। देखो कैसे हमने क्या प्रूव किया, वी प्रूव एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन -1, 1 कौन से ओपन इंटरवल मतलब -1 को छोड़ के। तो यहाँ क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है 1 प्लस एक्स की पावर 2/3, रूट का मतलब क्या होता है 1/3, तो हो गया 2/3। तो इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएट एडजस्ट करे, डिफरेंशिएट एडजस्ट करे मतलब वो डिफरेंशिएबल है, इसमें हर एक पॉइंट पे एडजस्ट करे वो। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ तो आ गया एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 2/3 आगे आ गया, एक्स की पावर 2/3 -1 मतलब 2/3, एक्स की पावर एलसीएम कितना आ गया, ये एलसीएम 3 आ गया, 2 - 3 मतलब -1/3 आ गया, मतलब ये 2/3 1 अपॉन रूट क्यूब रूट ऑफ एक्स, ऐसा आ गया ये एफ डैश एक्स। अब ये क्या होगा, ये एट एक्स इक्वल टू 0 पर अगर एक्स इक्वल टू 0 रख दिया हमने तो एफ डैश एक्स जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन, सही है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें एफ डैश एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो बाकी तीसरी कंडीशन आएंगे नहीं। ये क्या बोलना चाहता है, ये हम समझते तीसरी कंडीशन से, तीसरी कंडीशन की देखो डिफरेंशिएबल नहीं है, हम लिख सकते हैं हेंस नॉट वेरीफाइड रोले थ्योरम, लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं कि तीसरी कंडीशन के हिसाब से क्या बोलना चाहता है कि एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 निकाला हमने। जब इसमें -1 रखा है यहाँ पर तो 1 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, तो 1 होता है मतलब 1 प्लस 1 का रूट कर लेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये तो आ गया 2। और यहाँ पर जब 1 रखा तो 1 प्लस रूट क्यूबिक रूट ऑफ 1 का स्क्वायर मतलब फिर से 1 + 1 आ गया, तो ये 2 आ गया, ठीक है ना, -1 पर भी 2 आ गया, इस पर भी 2 आ गया। ये तीसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, इसका मतलब ये क्या बोलना चाहता था कि रोले साइड तो हम सही जा रहे थे, हम मान लो ये -1 है और ये क्या है, चलो हम अच्छे से बना दें उसको, ये -1 यहीं लिख दें हम इस साइड, ये क्या है, ये -1 है और ये क्या है, ये 1 है। और मान लीजिए ये है फंक्शन की वैल्यू, ये है फंक्शन की वैल्यू, इस टाइप से, ठीक है ना, ये ऐसा गया मतलब ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया, ये x इक्वल टू क्या है 0 है, 0 मतलब जिस पे ये नॉट डिफाइन हुआ, 0 मतलब एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर, ऐसी नहीं मतलब ये टेंजेंट, यहाँ पर ये ऐसा ही बन सकती है, ऐसी बन सकती है, और टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, और यहाँ पर नॉट एडजस्ट हो गया, नॉट एडजस्ट हो गया मतलब ऐसा बना दिया उसने। तो यहाँ पर एफ ऑफ -1 तो निकल आया है 2, एफ ऑफ +1 भी निकल आया है 2, लेकिन कोई पॉइंट सी ऐसा नहीं मिला है कि जो जिसका डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पर एग्जिस्टेंस इसका खत्म हो रहा है। तो हमने क्या लिख दिया कि तीसरे पॉइंट के हिसाब से समझाया तो ऐसा आ रहा है, ऐसा बना दिया इसने। तो इसका मतलब हैंस नॉट वेरीफाइड, क्यों, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हैंस नॉट वेरीफाइड रोलेस थ्योरम, हैंस नॉट वेरीफाइड रोलेस
थ्योरम बात समझ आ गई क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे इसके बीच में जो पॉइंट है, इसके बीच में जो पॉइंट है उन सब पे उसका एग्जिस्टेंस हो। यहाँ जीरो पे, जीरो जो कि किसके बीच में है, -1 और +1 के बीच में है, एग्जिस्टेंस नहीं है, तो सेकंड थर्ड पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, वो तो सिर्फ ग्राफ समझाने के लिए हमने उसको निकाला है, तो ये वेरीफाइड नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो नॉट वेरीफाइड है। तो देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो वेरीफाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आगे देखते हैं। क्या लिखा, वेरीफाई रोलेस थ्योरम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस टाइप का फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, कौन से इंटरवल में, 0 से 1, तो उसी के बाद स्टार्ट हुआ है 1 से 2 इंटरवल में 3 माइनस एक्स। इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल राइट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, ऐसे करते हैं हम प्रूफ। तो क्या है कि इसको हमें ध्यान होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर वाला ध्यान होगा, और ये क्या कहलाता है, राइट हैंड साइड वाला। तो जब लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे तो इस फंक्शन का यूज करेंगे हम, और राइट का करेंगे तो इसका यूज करेंगे। अब ब्रेक कहाँ से हुआ, इस 1 से, तो 1 पॉइंट रख के देखेंगे हम कंटिन्यूटी है कि नहीं हो वहां पर। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, लेफ्ट साइड लिमिट, ठीक है ना। तो -1 रखा फंक्शन में, मतलब किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, लिमिट x टेंस टू 1, -11 मतलब लेफ्ट साइड ले रहा है हम, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें 1 रख के देखा, वो तो माइनस दिखाते बस है कि लेफ्ट साइड वाला है। तो ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब हो गया 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2। राइट साइड देख लेते हैं, राइट साइड जो है ये हमने ये वाला 1 इसमें रख के देखा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन क्या मानेंगे, x माइनस 1, क्यों राइट साइड वाले में इसका यूज करना हमें। अब इसमें रख के देखा हमने यहाँ x में, तो 3 माइनस 1 तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो राइट हैंड लिमिट भी 2 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है ना। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी ऐसे फंक्शन में। अब हम जानते हैं कंडीशन डिफरेंशियबिलिटी की, इस टाइप होता है c माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन माइनस एच, और यहाँ हमने यहाँ c क्या है हमारा, यहाँ c जो है वो हमारा 1 है। तो हमारा डिफरेंशिएशन के डिफरेंशियबिलिटी के फार्मूले से ऐसा होता था। तो अब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड है मतलब इसका यूज करेंगे 1 पे, और ये राइट हैंड साइड है मतलब इसका यूज करेंगे हम। ध्यान देते हैं कि इस फंक्शन में पहले बना लें हम फंक्शन को, क्या कर लें, ये इसमें x में क्या रख दें, 1 माइनस एच रख दें का होल स्क्वायर प्लस 1, ये किसका हुआ, ये हुआ है इसका, माइनस इसी ऊपर वाले फंक्शन में यहाँ 1 रख दें, वहां रख दो 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, सही ना। h के साथ तो हमें कुछ करना भी नहीं है। अब इसको हमने सॉल्व किया, उसके बाद h इक्वल टू 0 रखा हमने। तो जब इसको सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व किया तो ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, ये इसका होल स्क्वायर प्लस 1, और ये -2 अपॉन माइनस एच। थोड़ा सा और देखा, ये हो जाएगा 2 लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2, 1 प्लस 2 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और माइनस h है, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन निकाला जिसमें नीचे में 0 रखने पर इन्फिनिटी ना हो जाए, तो h माइनस 2 बचा अपॉन माइनस h, इससे ये कैंसिल हो गया। अब रख दिए h इक्वल टू 0, अब h इक्वल टू 0 रखा तो माइनस आगे निकाल दिया, तो 0 माइनस 2 मतलब ये तो आ गया इतना, नहीं इसमें हाँ ये आ गया प्लस 2, ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड जो डेरिवेटिव है डिफरेंशियबिलिटी वो क्या आ गई, प्लस 2 आ गई। अब इसको रख के देख लेते हैं इस फंक्शन में, इस फंक्शन में राइट साइड मतलब ये यहाँ रख के देखते हैं कितना, 1 प्लस एच, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया 3 माइनस 1 प्लस एच माइनस, इसमें रख के देखते हैं 1, तो 3 माइनस 1, ये 3 माइनस 1 मतलब 2, तो ये आ गया है यहाँ पर 2 आ गया, और नीचे क्या है ऐसा प्लस एच, ऐसे दिया ना। अब थोड़ा और सिंपल किया और ये हटाएंगे तब जाकर उसका यूज करेंगे हम, तो 3 माइनस 1 माइनस एच माइनस 2 अपॉन एच, तो ये दोनों मिला के -3 हो गया, प्लस 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब बचा हमारा माइनस एच अपॉन एच, इससे कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा,
लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 बचा, लिमिट कहाँ हो है रखने के लिए, मतलब लिमिट कितनी आ गई -1 आ गई। कौन सी आ गई, राइट हैंड डेरिवेटिव कितनी की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो इसकी 2 आ रही थी, इसकी -1 आ रही है, तो बराबर नहीं है, तो हैंस क्या लिख दिया, हैंस नॉट वेरीफाइड। हैंस तीसरी कंडीशन में जाएंगे नहीं हम, क्योंकि पहली कंटिन्यूस वाली होती है, दूसरी डिफरेंशियल वाली होती है। हैंस नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड रॉलिस थ्योरम, क्योंकि उसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, एक कंटिन्यूटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली थी। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को ऐसे समझते हैं हम। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के तो कई तरीकों से समझने के, तो ये इस टाइप क्वेश्चनों को समझने का ये तरीका था। ठीक है, ओके। रोलेस का ऐसा क्वेश्चन जिसकी इंटरवल नहीं दिया है, तो इंटरवल हम कैसे निकालते हैं, हमको 3 कंडीशन हमें मालूम है, लेकिन इसका इंटरवल नहीं दिया है, हम सी किसके बीच में दिखाएंगे हम, तो हम इसको इक्वेशन मान के हम इसके रूट निकालेंगे। तो जो एक मान लो 3 रूट्स हैं, तो एक सबसे छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम इंटरवल बनेगा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी मैक्सिमम इंटरवल बनेगा। तो पहले इसको रूट निकाल लें हम, रूट निकालने इसको, तो रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसको इक्वेशन फॉर्म बनाया, मतलब एफ ऑफ एक्स को हमने क्या बनाया 0, तो ये कितना हो गया एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। और 3 रूट की मेथड हम जानते हैं, हमने एक वीडियो बनाया है, बेसिक डिफरेंशिएशन में है कि किस तरीके से इसका रूट निकालते हैं। तो एक रूट इसका क्या निकला है, जैसे प्लस माइनस है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 1 या 2 और 3 में होता है। तो एक हमने रूट क्या होता है, रूट वो वैल्यू होती है जिसको एक को समय रखें हम, सेटिस्फाई कर जाए मतलब 0 मिल जाए हमें। तो 1 रख के देखा इसमें, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, मतलब 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, मतलब ये तो 12 आ गया, -12 इक्वल टू 0। मतलब एक रूट इसका क्या है, एक 1 है, बाकी 2 हम मेथड से निकालेंगे, इसमें हमने डिटेल बताया हमने। तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इसका कोफिशिएंट नहीं है कुछ भी, तो 1 माना जाता है, 1 इंटू कुछ भी नंबर वो नंबर आ जाता है। तो इसका कोफिशिएंट आ गया 1, x² कोफिशिएंट है -6, इसका है 11, इसका है -6। अब हमने एक जो रूट निकाला था, कौन सा, ये वाला, वो हमने यहाँ उतार दिया। ठीक है ना, अभी एक निकाल लिया है, अब इसके कितने रूट है, डिग्री 3 है, इसके 3 रूट्स हैं, बाकी 2 और निकाल हम इस मेथड से। हमने जो मेथड किया है फैक्टर वाली, डिवीजन वाली, उससे बहुत ईजी पड़ती है, हमने वीडियो में देखा ना, पूरा वीडियो बनाया इसका। तो इसको हमने पहले नंबर को एज इट इज उतार दिया, इस मेथड का नाम है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो अब इसका इसमें इंटू किया, इसको यहाँ उतार दिया, 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, तो -6 में से 1 गया -5। अब इस 1 का इसमें इंटू किया, 1 इंटू -5 क्या हो जाएगा ये -5, 11 में से -5 गया 6, लास्ट में हमेशा 0 आता है, और अगर 0 नहीं आ पाया मतलब कहीं हमसे मिस्टेक हो गई कुछ प्लस माइनस की। तो देखते हैं, ये हो गया 1 इंटू 6, तो क्या जाएगा 6, यहाँ उतारेंगे तो ये हो गया 0, मतलब मेथड सही लगाई है। तो ये x² कोफिशिएंट है, ये x का है और x की पावर 0 का है, इक्वल टू का है, मतलब ये 1x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक बार 3 डिग्री से 2 में आ गई तो कंट्रोलिंग हमारे हाथ में आ गई। अब इस 1x² को हम लिखते नहीं है, तो इसको 1x² को क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 5x 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इससे रूट निकालना हमारे हाथ में है, कैसे इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको -3x -2x, इसको ऐड किया -5 बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किया -2 इंटू -3 प्लस 6 हो जाएगा। सही है कि नहीं है। तो फिर ये थोड़ा सा रूट अगर इसका इंटरवल नहीं दिया तो थोड़ा सा आधा पेज ज़्यादा खिंच जाएगा इसमें। तो x कॉमन लिया तो x -3 और -2 कॉमन लिया तो x -3 इक्वल टू 0, मतलब x -3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x -2 इक्वल टू 0, इसका मतलब x -3 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0। तो इससे कितना आ गया, एक 3 आ गया और एक 2 आ गया, टोटल रूट कितने हो गए, ये 1 2 और 3। अब इसमें से ये क्या बनेगा इंटरवल, ये a बनेगा और मैक्सिमम वाला b बनेगा, मतलब इंटरवल क्या आ गया a, b क्या आ गया,
ये आ गया 1,3। ये तो बता रहा था मैं कि इसके रूट निकालते हैं हम और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू उसका इंटर बनती है। मान लीजिए ये अकेला इतना क्वेश्चन होता, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बोला रोलिस थ्योरम से वेरीफाई करिए, तो पहले हम क्या निकालते रूट, इसके दो रूट क्या आते, इसके दो रूट आते 2 और 3, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या मानते हम, एक मानते 2 एक 3, तो ए हो गया 2 और बी हो गया 3। तो हम किस टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं कि हर कंडीशन वाले के तीनों सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हमारे पास वो पॉइंट तो हो पहले निकालने के लिए, तो उसको इक्वेशन को फॉर्म में मान के निकाल लेंगे हम। अब ठीक है, अब हमने क्या है पॉइंट निकाल लिया। अब ये जो है, अब ये पुराने क्वेश्चन जैसा बन चुका है, ठीक है ना, पुराने क्वेश्चन जैसा। तो हमने क्या किया, रोलिस थ्योरम कंडीशन हमने बनाई, रोलिस थ्योरम की। अब देखिए क्या किया हमने कि बाय रोलिस थ्योरम, रोलिस थ्योरम तीन कंडीशन होती है। पहला देखो क्या है, ये पॉलिनोमियल दिए हुआ है, तो इसका मतलब एक कंटिन्यूस होने हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। तो फॉर्मेलिटी का लिख दी, हमने क्या लिख दिए कि एफ ऑफ एक्स इज आ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन। सो पॉलिनोमियल that is continuous, so that is continuous in interval, in कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल 1,3। क्लोज के लिए हम ये वाला साइन लगाते हैं, इन क्लोज इंटरवल 1,3। और दूसरा फिर लिखा कि f ऑफ x is a polynomial, is a polynomial function, so that is differentiable, differentiable किसमें, in open interval, in open interval 1,3। कंटिन्यूअस में हम क्लोज इंटरवल लेते हैं और डिफरेंशिएबल में हम हम ओपन इंटरवल लेते हैं। अब तीसरी बात f ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b तो होनी है, मतलब f ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3। यहाँ रखते हैं पॉइंट, उसमें रखते हैं सब पॉइंट, तो रूट है तो जीरो देना ही है, उसको रख के देख लीजिए, रख के देख लीजिएगा। 1 रख के देखा तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, ये जीरो आएगा। क्योंकि क्यों आएगा जीरो, क्योंकि रूट ही है ना, और रूट क्या होता है सेटिस्फाई करता है, तो इत्तेफाक से जीरो आनी है इसको। और ऐसे हम अगर 3 रख के देख लेंगे इसमें, तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा। देन एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट, x इक्वल टू सी, देन एट लीस्ट 1 पॉइंट लिखता हूं मैं, एक पॉइंट निकाल दिया है हमने। देखिए, देन एट लीस्ट 1 पॉइंट x इक्वल टू सी, ठीक है ना, किसमें है, x इक्वल टू सी, मतलब x इक्वल टू, हाँ भी सी ले रहे हैं नहीं, इन ओपन इंटरवल, किसमें, इन ओपन इंटरवल कौन सा, 1,3। कैसा है, सच दैट कि हम उसका डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू क्या आता है, जीरो। मतलब वो जो ऐसा पॉइंट है कि उस पर जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है, ये जीरो होता है। स्लोप मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो उसमें सी रखेंगे तो उसकी हेल्प निकालेंगे। तो इसके अंदर 3 बातें छुपी हैं। एफ डैश सी मतलब पहले हम एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स इक्वल टू सी रखेंगे, फिर इसको जीरो मानेंगे, तो वो सी निकलेगा। वो सी निकलेगा तो उसको हम क्या मानेंगे कि ये एक्स एक्स के पैरेलल है, वो नंबर है जो कि इसके बीच में है। सही है कि नहीं है। तो कैसे करें, हम पहले एफ डैश एक्स निकाल लें। हम इसका एफ ऑफ एक्स दिया है, देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ, सही है कि नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं। इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, वी फाइंड एफ डैश एक्स, फिर हम पुट करते हैं एक्स इक्वल टू सी, तो ये बन जाता है एफ डैश सी, याद ला रहा हूं। फिर हम पुट करते हैं एफ डैश सी को जीरो। ये 3 बातें हैं,
जब पुट करते हैं तब जाके x की वैल्यू c की वैल्यू वो क्या है वो निकलती है इन तीन बातों से। तो एफ ऑफ एक्स इतना है, तो एफ डैश कितना आ गया इसका 3x² माइनस 12x प्लस 11 इतना आ गया। अब क्या पुट किया, x इक्वल टू सी, ये कहानी है, x इक्वल टू सी, तो ये कितना आ गया, जहां यहां रखा c तो यहां c रखना पड़ेगा, c इक्वल टू 3c² माइनस 12c प्लस 11। अब हम क्या मानने जा रहे हैं, एफ डैश सी को 0, कि ये स्लोप जो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तब हम कौन से पॉइंट पे वो c निकालेंगे हम, जब इसको 0 माना 0 तो 3c² माइनस 12c प्लस 11, या 0 को साइड लिख दिया, 3c² माइनस 12c प्लस 11। तब उस कंडीशन ने क्या बोला कि इससे c की दो वैल्यू आएंगी, हम निकालेंगे इसकी c की दो वैल्यू, तो वो जो वैल्यू है वो किसके बीच में हो, अभी हमने क्या निकाला था इंटरवल 1,3 के बीच में वैल्यू हो, तो हम उसको बोलते हैं रोलिस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको जल्दी से क्या निकाला, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -12 है, c की वैल्यू 11 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होगा कि c की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का फॉर्म होता है, तो x की वैल्यू यहाँ c की वैल्यू निकालने किस -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये कितना आ जाएगा, +12 हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 144 बी स्क्वायर 4ac, मतलब 4 इंटू 12 हो गया, 4 इंटू 12 हो गया, इंटू ये 11, 12 इंटू 11 लगता है 132 होगा, ये होगा 132 ऐसा, ठीक है ना। अपन कितना आ गया 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब ये 6 आ गया, ठीक है ना 6। इसको और अच्छे से लिखा 12 प्लस माइनस ये तो हो गया, कितना हो गया ये 4 और ये हो गया 8, 12 हो गया, अपन कितना आ गया 6 आ गया। अब देखते जाइएगा सी निकाल रहे हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस माइनस 4 इंटू 3 अपन कितना हो गया 6, तो 12 प्लस माइनस 2 रूट 3, रूट से 4 बाहर निकला 2 बचा, और बाई 6 कर दिया, बाई 6 कर दिया, मतलब ये तो हो गया 2 प्लस माइनस ये हो गया 1/3 ऐसा, और रूट 3 थोड़ा सा और कैंसिल कर दिया, तो 2 प्लस माइनस 1/√3, मतलब 2 प्लस 1/√3 है एक वैल्यू, और एक वैल्यू है 2 माइनस 1/√3। तो जब हमने इसको केएल से सॉल्व किया, तो ये आ गया है, एक मिनट देखता हूं कि ये आ गया है, ये समझ लीजिए जो भी वैल्यू आएगी ये कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, ये दोनों वैल्यू एक किसके बीच में लाई कर रही है, c इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1/√3 है ना, ये वैल्यू 2 प्लस करें या माइनस करें किसके बीच में लाई कर रहा है, ये 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, लाई बिटवीन, पॉइंट में सॉल्व कर लेना, लाई बिटवीन 1,3 इसके बीच में, तो आ गया उसमें, तो हमने क्या लिख दिया, हेंस वेरीफाई रोलिस थ्योरम, हेंस वेरीफाई रोलिस थ्योरम, ठीक है ना, ऐसा आ गया। तो इतना है एक क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, एक होमवर्क देता हूं, थोड़ा सा लेंथी क्यों होगा क्वेश्चन, क्योंकि इसका रूट नहीं दिया था। अब एक होमवर्क देख लीजिए जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है, कंडीशन क्या है, दो कंडीशन तो सेम होती है लिखने में, ठीक है ना, बाकी तीसरी कंडीशन निकाल देते हैं, एक पॉइंट निकाल देते हैं तीसरी कंडीशन में। तो जल्दी से देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर f of x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, और इसका भी इंटरवल नहीं दिया है, ठीक है ना, इसका इंटरवल नहीं दिया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, रूट निकालेंगे, 3 रूट्स आएंगे इसके रूट आएंगे, एक आएगा -1/2 और 2 आएंगे इसके प्लस माइनस √2, ठीक है ना, निकल आएगा, ऐसे कॉमन निकाल लेंगे हम, क्या कॉमन निकालेंगे यहाँ से हमने कॉमन लिया तो उससे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया
ऐसा 2 कॉमन लिया तो इसे निकल आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इंटरवल बन गया हमारा, मिनिमम वैल्यू है -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू है +2। 3 इंटरवल थे, एक -1/2, एक -√2, एक +√2, ऐसा हो गया। तो ये इससे छोटा है, तो ये हमने यहाँ मिनिमम हो गया, ये इसका मैक्सिमम हो गया। अब इसी के अंदर देखेंगे हम, तो पता है क्या आएगा, जब इसको सी निकालेंगे तो एक आएगा -1 और एक आएगा 0.66 सी। तो हमारे काम का ये है, क्योंकि ये किसमें लाई कर रहा है, ये इसके बीच में लाई कर रहा है। तो देयर लाई बिटवीन -1/2 और √2, इस टाइप से है। तो वेरीफाई क्या हो रहा है, रॉलेस थ्योरम हो रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिएगा, ये तो हर डायरेक्ट उसके रूट निकल जाएंगे इसकी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे। हमने पहले क्या देखा, पहले कुछ लेक्चर में हमने देखा कि इंटरवल दिया रहता है, कंडीशन, 2 कंडीशन सिंपल होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि नॉट वेरीफाइड कब हो रहा है, जब 1-2 क्वेश्चन ऐसे याद डिफरेंशियल नहीं हुए थे। फिर हमने आज ऐसे क्वेश्चन देखे कि जो हमारा इंटरवल है वो दिया नहीं है, तो हम उसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में मान के उसको हमने कर लिया है। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके।